हे गाइस, मैं हूं सूरज भान एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो 60,244 पदों की भर्ती आई है उसका आवेदन आपको कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने खुद कई सारे फॉर्म्स को भरा है, हर एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में समझा है जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। तो कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद उसका जो पीडीएफ फाइल निकलता है उसका मैंने एक सैंपल फॉर्म बनाया हुआ है। अगर आप उसका सैंपल पीडीएफ फॉर्म देखना चाहते हैं तो उस फॉर्म को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती निकली है इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, आप छूट का दावा करते हैं तो आपके पास उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो इस कंडीशन में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। नंबर 4, आपका सिग्नेचर और फोटो भी आपको रेडी करना होगा। जो आपका सिग्नेचर होगा उसे आपको ब्लैक पेन से करना होगा और आपका जो फोटो होगा उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट कलर में रखना होगा। नंबर 5, आपके पास आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और दोनों एक्टिव होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो रहनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो मैक्सिमम एज है वो है 28 साल। पेमेंट सभी कैटेगरीज के लिए बिल्कुल सेम रखा गया है। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सभी कैटेगरीज को 400 रुपए का फी पेमेंट करना होगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस की यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती आई है उसके लिए आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूपी पीवी। सर्च करते ही आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी UPPVP.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिस का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख पाएंगे लिखा हुआ है 27 दिसंबर से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो नाम फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, उसके बाद आपका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा नाम है सूरज यादव, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखूंगा सूरज और लास्ट नेम में लिखूंगा यादव। इन केस की अगर मान लीजिए आपका केवल सिंगल नाम है, मान लीजिए मेरा केवल सूरज नाम है, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस कंडीशन में आपको फर्स्ट नेम में ही अपना नाम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, तो आपका जो भी जन्म तिथि है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे आप अपने माता का नाम लिखेंगे यानी कि मदर्स नेम। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद वही मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पे डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो अपना आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं बट ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा। इसके बाद वही ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना राष्ट्रीयता चूज करना होगा जिसमें आपको चूज करना है इंडियन वाला ऑप्शन। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन पे आ चुके हैं जो कि है अन्य सूचना यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ये सबसे मेन कैटेगरीज हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि अगर आप यूपी के ही निवासी हैं तो आपको यहाँ पे चूज करना है यस। इसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर डीएफएफ या फिर ईएसएम या फिर एचजी कैटेगरी से आते हैं या नहीं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे चूज करना है यस। यहाँ पे अगर आपने नो चूज कर दिया तो आप सीधे चले जाएंगे जनरल कैटेगरी से। तो अगर आप इनमें से किसी भी
कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस वाला ऑप्शन ही चूज करना है। अब यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। चलिए हम वन बाय वन सभी को डिटेल में समझते हैं कि किसमें आपको क्या चूज करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशुइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र देखेंगे तो वहां पे नीचे के साइड में देखेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि किस अधिकारी ने जारी किया है। तो जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है आपका निवास प्रमाण पत्र, उस अथॉरिटी को यहाँ पे आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट ऑफ इशुइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पे चूज करना है। सो अगर आप ये डेट देखना चाहते हैं तो आप अपने निवास प्रमाण पत्र पे देखेंगे तो वहीं पे लिखा हुआ होता है कि किस डेट में ये जारी हुआ है, वही डेट आपको यहाँ से चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। तो आप अपने निवास प्रमाण पत्र पे देखेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर एक लिखा होता है, यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यानी कि आप किस जिले से हैं, अपना जिला यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद आपका जो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10 से 15 रुपए खर्च करके अपना निवास प्रमाण पत्र घर बैठे ही ऑनलाइन बना सकते हैं। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी अपनी चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो इस कंडीशन में आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे देनी होगी, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर कह सकते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आपको चूज करना होगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप डेट चूज करेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया है, वो डेट आपको यहाँ से चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास एक जाति प्रमाण पत्र है। इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आवेदन संख्या लिखा है और एक प्रमाण पत्र संख्या लिखा है। तो जो आवेदन संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और जो प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद 15 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको चूज करना है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर आप हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे आपको नो वाले ऑप्शन पे चूज करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है जिसमें पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद पूछ रहा है क्या आपने होम गार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। अगर की है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। ये जो मैंने इतना डिटेल अभी बताया है ये केवल उनके लिए है जो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तभी आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस, यानी कि अपने जात प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी में चूज करना है जनरल वाला ऑप्शन, और उसके बाद बाकी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी में चुना गया है। इन केस की अगर आप यूपी के निवासी नहीं है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे नो वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो इस कंडीशन में आपकी जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक जनरल वाली ही सिलेक्ट रहेगी, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपको यहाँ पे चूज करना है यस। उसके बाद उसकी डिटेल फिल करनी है और उसके बाद इन सभी ऑप्शंस में हम नो चूज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सभी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पे आपको अपना शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। अब यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th और 12th की डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बोर्ड चूज करेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से पास किए हैं तो आपको यहाँ पे चूज करना है यूपी बोर्ड, यहाँ पे भी हम चूज करेंगे यूपी बोर्ड। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर और मंथ चूज करेंगे, यानी कि किस साल के किस महीने में आप पास हुए हैं, वो मंथ और ईयर आपको यहाँ से चूज करना है। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने मार्कशीट में देखेंगे तो नीचे के साइड में लिखा हुआ रहता है, वही डिटेल आपको यहाँ पे देख के फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में आपको चूज करना है पास। इसके बाद
बाद यहाँ पे आप अपने क्लास 10th का रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना होगा। तो जिन्हें नहीं मालूम उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने मार्कशीट में कॉर्नर पे देखेंगे तो वहां पे एक सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखा होता है, वही नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लास 12th की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम चूज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूपी बोर्ड। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर और मंथ चूज करेंगे कि आप किस साल में इसे पास किए हैं और कौन सा महीना था वो आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद ओके। तो ये भी डिटेल आपके मार्कशीट पे लिखी हुई रहती है, वहां से आपको देख लेना है। इसके बाद फिर से रिजल्ट स्टेटस में आपको चूज करना है पास। यहाँ पे आप अपने क्लास 12th का रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, अगला ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे अब आपको चूज करना होगा कि इनमें से आपने अगर कोई भी कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें से सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें पूछ रहा है कि क्या आपने इनमें से कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है। अगर किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। तो अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का पीस सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस का डिटेल फिल करना होगा। तो आपका जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पत्राचार का पता यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। इसके बाद स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने विलेज या सिटी या टाउन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको राज्य अपना चूज करना है, किस राज्य से है। यहाँ से आप अपना जिला चूज करेंगे, आपका जो भी जिला है। यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड फिल करना होगा। तो जिन्हें नहीं मालूम कि उनका एरिया पिन कोड क्या है तो उनके आधार कार्ड के बैक साइड पे देखेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा, वही एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इस कंडीशन में आपको इस बॉक्स पे टिक करना है और उसके बाद ये जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी आपको वन बाय वन सही से देख लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा, जिसके लिए आपको इन सभी बॉक्स पे टिक करना होगा। तो जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बॉक्स वाले, इन सभी पे आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है और हम इसे सबमिट करना चाहते हैं तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत फिल कर दिया है, उसे आप सही करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है। एडिट पे क्लिक करके उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया इस एप्लीकेशन को, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करने से पहले आपको अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं, तो आपको सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर आप चाहे तो इसे सेव करके या लिख करके कहीं पे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगला पेज ओपन होता है ओटीपी एक्टिवेशन का, जिसमें आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे और जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद जो यहाँ पे आपको कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और उसके बाद एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ रीडायरेक्ट टू बी लॉगिन पेज। अब यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पे शो कर रहा है वो कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद अगला पेज ओपन होता है शुल्क का, यानी कि आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का फी पेमेंट करना होगा, जो कि है 400 रुपए। तो फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फी पेमेंट करने के यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है इंटरनेट बैंकिंग और दूसरा है यूपीआई। तो इंटरनेट बैंकिंग काफी सारे लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो चलिए हम चूज करते हैं यूपीआई वाला ऑप्शन, जिसके लिए आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपके पास आपका यूपीआई आईडी आपको मालूम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल पे, फोन पे या किसी भी ऐप से क्यूआर
कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है यूपीआई क्यूआर। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी ऐप से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट करने के बाद अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फोटो आपको अपलोड करना है उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर जो आप स्कैन करेंगे वो ब्लैक पेन से रहना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, 10th की मार्कशीट चूज करनी है, अपलोड करनी है। ऐसे ही आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो दोनों ही अपलोड करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो दोनों ही फाइल्स को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो अब हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, यानी कि अब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लिया है तो अब आपको उसके एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो एग्जाम में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, तो इस पे मैंने एक पीडीएफ फाइल या फिर कह सकते हैं ई बुक मैंने बना के रेडी किया है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैंने एक पीडीएफ फाइल रेडी किया है। अगर आप उस पीडीएफ फाइल को हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं ताकि आप आसानी से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास कर पाए, अगर आप उस पीडीएफ फाइल को या ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिर्फ 50 रुपए पे करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बदले में आपको वो काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उन सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को अच्छे से पढ़ना है और उसकी तैयारी करनी है ताकि आप एक बार में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो पास कर पाए। तो वो पीडीएफ फाइल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस पीडीएफ फाइल में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप अपने उन सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें नहीं मालूम है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती आई है उसका आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।